Hello friends, I welcome you in my channel Lingualit, and this is the third lesson in the chapter verb. Today we are going to discuss singular plural verb, and they are followed by different types of subjects, different pronouns. फ्रेंड्स, जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती हैं क्या कि सेंटेंस में वर्ब होता ही नहीं, या वर्ब है तो गलत फॉर्म में। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या यूज़ करें, हैज़ यूज़ करें या हैव यूज़ करें, प्ले या प्लेज, राइट या राइट्स, डू या डज। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस लेसन में यह क्लियर किया जाएगा और आज के बाद आपको फिर कठिनाई नहीं होगी। तो दो तरह के वर्ब, एक में एस लगा हुआ और दूसरे में बिना एस का, जिसको कि मेन फॉर्म कहते हैं। गो गोज, गो मेन फॉर्म, गोज सिंगुलर फॉर्म, रन रन्स, रन्स सिंगुलर फॉर्म, हैव हैज, हैज सिंगुलर फॉर्म, आर इज, इज सिंगुलर फॉर्म, डू डज, डज सिंगुलर फॉर्म। तो दो तरह के फॉर्म हम यूज़ करते हैं और यह पता नहीं चलता कि सिंगुलर वाला फॉर्म, एस वाला फॉर्म यूज़ करें या बिना एस वाला। तो एस वाला या बिना एस वाला कौन सा यूज़ करें, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर आप तरह तरह के ऑक्सिलरीज जिनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, एक्शन वर्ड्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो अगर आप वर्ब के वर्ड्स को पहचानते हैं तो फिर सब्जेक्ट के लिए जो वर्ड्स आते हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। मैं अभी आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ जिनकी संख्या बहुत नहीं है। तो अभी हम लोग यह समझ लेंगे कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं, एस वाले वर्ब, या प्लूरल होते हैं। आप एक चार्ट पर ज़रा गौर करें। इसे नाम दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चार्ट। ये मोटी लाइन, इसके ऊपर सब्जेक्ट्स के कॉलम हैं, आई, वी, यू सिंगुलर यू, यू प्लूरल यू, ही, शी, इट नाउन सिंगुलर, एंड दे नाउन प्लूरल। तो बस इतने से ही सब्जेक्ट्स हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है। हाँ, नाउन की बात जहाँ तक है तो पूरी दुनिया नाउन से भरी पड़ी हुई है। नाउन का मतलब नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे जगह का नाम हो, या किसी सामान का नाम हो। और तो दुनिया, पूरी दुनिया चीज़ों से भरी पड़ी है, उनके कुछ ना कुछ नाम हैं, वो नाउन है। तो उसमें यह देख लेंगे कि नाउन सिंगुलर है क्या या नाउन प्लूरल है। तो ये सिंगुलर नाउन और ये प्लूरल नाउन, तो फिर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट नहीं है। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे और नाउन, इतने ही सब्जेक्ट हैं और इनके लिए सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। इस मोटी लाइन के नीचे
वर्ब को दिखाने की कोशिश की गई है। ऑक्सिलरी, टू बी ऑक्सिलरी आप पहले से सुनते रहे हैं। टू बी ऑक्सिलरी के अंदर इज, आर, वॉज, वर। तो इज, वॉज और इस तरफ वो आर, वर। ये लाइन एक और लाइन है। इस लाइन के इस तरफ सिंगुलर को दिखाया गया है और इस तरफ प्लूरल को दिखाया गया है। इस तरफ सब्जेक्ट भी सिंगुलर हैं और वर्ब भी सिंगुलर है। दूसरी तरफ सब्जेक्ट भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। तो मोटा मोटी ये देखें कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। लेकिन ये पूरी तरह से फॉलो नहीं होता। इसलिए इसमें यह बताया गया है कि ये जो बॉक्स है रेड से दिखाया गया, इस बॉक्स में स्टार बना हुआ है और यह बॉक्स, इस ग्रुप का नाम है स्टार ग्रुप। जबकि बाकी जो बचे हुए ग्रुप हैं, बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें गोला बना हुआ है। आप इसको मून समझ सकते हैं, चांद। जब यह स्टार है तो बाकी तो मून है। और इनका एक अलग ग्रुप है। तो दो ग्रुप, एक ग्रुप स्टार का, एक्चुअली ये पर्सन में थर्ड है, थर्ड पर्सन, और नंबर में सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इतना अगर याद रखें, इसमें ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन आते हैं। तो इतने ही सब्जेक्ट्स के लिए सिंगुलर वर्ब होता है, बाकी जो बच गए उनके लिए प्लूरल वर्ब होता है। एक बार और हम लोग ज़रा इसको समझ लें। सिंगुलर की तरफ जो वर्ब दिखाए गए हैं, इज, वॉज, हैज़, डज, रन्स, गोज। जबकि दूसरी तरफ आर, वर, हैव, डू, रन, गो। सिंगुलर की तरफ जो वर्ब हैं उसके लास्ट में, एंड में एस लगा हुआ है। इज, एस, वॉज, एस, हैज़, एस, डज, रन्स, गोज, एस लगा हुआ है। और ये एस, एस फॉर सिंगुलर, ये सभी सिंगुलर वर्ब हैं। और ये स्टार ग्रुप, स्टार, एस स्टार, एस फॉर सिंगुलर। तो ये इस ग्रुप के लिए सिर्फ सिंगुलर वर्ब आएंगे। यानी सिंगुलर वर्ब सिर्फ इसी ग्रुप के लिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, सिर्फ इसी ग्रुप के लिए सिंगुलर वर्ब आएंगे। और बाकी जो बच गए, आई, यू, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, इन सब के लिए ये प्लूरल वर्ब आते हैं। एक यहाँ एरो दिखाया गया है, इस तरफ से एरो चल रहा है, यानी ये यहाँ से निकल करके ये प्लूरल की ओर जा रहा है और स्टार से निकल करके सिंगुलर की ओर। तो इस चार्ट से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह के सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और किस तरह के सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब होता है। तो इसको अगर ठीक से आप याद रखें तो आगे गलती नहीं होगी कि एस वाला वर्ब प्रयोग करें या बिना एस वाला। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो एस वाला वर्ब प्रयोग करें, और अगर इसके अलावे कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो फिर प्लूरल वर्ब बिना एस वाला यूज़ करें। और लगे दम एक साथ एक आपको और बतला दें कि ये रूल, इस नियम का एक एक्सेप्शन है, अपवाद। जो चीज़ नियम को नहीं मानता उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो इसका भी एक एक्सेप्शन है और वह एक्सेप्शन है आई। नियमतः आई के लिए आर होना चाहिए। जैसे जा रहा लाइन, इसके लिए आर होना चाहिए, लेकिन आई के लिए स्पेशल एम होता है, जो नीचे दिया गया है एक्सेप्शन, आई एम। और उसी तरह से आई के लिए वर होना चाहिए, लेकिन आई वॉज होता है। तो ये एक्सेप्शन ध्यान में रखना होगा कि आई के लिए आर नहीं, आई के लिए एम और आई के लिए वॉज में, पास्ट में वॉज।